चलिए हम देखते हैं। सेकेंड वीडियो है एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ब्रांच में। पहले हम लोगों ने मनी रिएक्शन पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे आगे रिएक्शन क्या है। यूजीआई रिएक्शन इसी को बोलते हैं आगे रिएक्शन। आगे रिएक्शन किसे कहते हैं? आगे रिएक्शन वो रिएक्शन है इज अ मल्टी कंपोनेंट्स रिएक्शन in organic chemistry involving a ketone or aldehyde and amine in isocyanide and a carboxylic acid to form a विसामाइड। क्या बनाता है? विसामाइड। सब करके विसामाइड बना लेता है। क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और एन एवाइड एंड आइसोसाइनाइड अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अ विसामाइड। द रिएक्शन इज नेम आफ्टर सर इवार कार्ल अगे। जनरल रिएक्शन हम देखते हैं कि जनरल रिएक्शन है क्या। जनरल रिएक्शन में हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले जो इधर दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और एमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं और साथ में कीटोन और एल्डिहाइड होगा और आइसोसाइनाइड होगा। इन सभी को रिएक्ट कराते हैं और वाटर को निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? विसामाइड बन जाता है। यही का है अर्गी रिएक्शन है। अर्गी रिएक्शन इसी को कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं मैकेनिज्म रिएक्शन। रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है कैसे इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एमीन लेते हैं। एमीन को हम किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन निकलता है? वाटर का रिमूवल होता है। तब हमारे पास एक बनता है R2 एन डबल बॉन्ड R3R4। यहाँ पे R3R4 है और साथ में यहाँ पे हम इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। जब इसका फॉर्मेशन होता है तो साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड NR3R4 HAR यहाँ पे A हो जाते हैं। जब इसमें से हम आइसोसाइनिक साइनाइड को ऐड करते हैं तब क्या हो जाता है? C ट्रिपल बॉन्ड एंड C माइनस N प्लस और R5 यानी एल्किल ग्रुप को हमें ऐड करना है तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड। जब इसको हम फोर्थ स्टेप में लेके चलते हैं तो यहाँ से कुछ चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस यानी जो यहाँ पे ए डबल बॉन्ड O है और साथ में ए है तो इसको हम इसके साथ रिप्लेस करने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ही फिफ्थ स्टेप में चलते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है? विसामाइड रिएक्शन बन जाती है। इसी को बोलते हैं अर्गी रिएक्शन। अब हम देखते हैं स्टेप 5 इन्वॉल्व थे। स्टेप 5 में इसमें पहला था लीनियर फॉर्मेशन विथ एमाइन वर्सेस कीटोन था और इसमें सेकेंड में था प्रोटॉन एक्सचेंजन हुआ था। थर्ड स्टेप में हुआ था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द आइसोसाइनाइड एंड फोर्थ में क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एन आयन बना था। लास्ट स्टेप में था मम रीअरेंजमेंट। इसका जो था रीअरेंजमेंट हो गया था। अब हम इसमें देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन कहती ये है कि जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आइसोक्यूनोलिन्स फ्रॉम अगी एंड हेक रिएक्शन in deliver can be prepared using the आगे रिएक्शन। इनका पूरा नाम था जो कि क्या किए थे? प्रिपेयर किए थे उसको एडिशनली में ऑफ द कैन टाइप anesthetic are synthesized using this reaction. Example include lidocaine and बिफावेकिन बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कोई भी एनेस्थेटिक ले सकते हैं जो कि अगी रिएक्शन के माध्यम में या फिर इसी के थ्रू बनाया जाता है। इसी मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या है।
नोट देखते हैं कि नोट में क्या हो सकते हैं। उसमें जो है मम रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है। तो यहाँ से जो रीअरेंजमेंट यानी ये जो हमारे पास ये कंपाउंड है इसका अरेंजमेंट हो जाता है इसके फॉर्मेशन में, तो ये क्या कहलाता है, मम रीअरेंजमेंट। इंडिनिवर क्या है? इंडिनिवर हम देख लेते हैं कि जो इंडिनिवर इसमें जो मेन पॉइंट है, इट इज प्रोटेज इनहिबिटर यूज अ कंपोनेंट ऑफ हाईली एक्टिव एंटी रिएक्टिव वायरस थेरेपी टू ट्रीट HIV एड्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं बहुत खतरनाक वायरस जैसे हो सकते हैं HIV हो गया और एड्स हो गया। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंडिनाबर इंक्लूड, इसमें बहुत से सारे साइड इफेक्ट हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैलेंस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकती है, साथ में वोमिटिंग हो सकती है, जनरल मेलिसिस एंड फैट क्यू हो सकता है। इसमें लास्ट में नेफ्रोलाइथेसिस, यूरोलिथेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन क्या कर सकते हैं, ये किडनी स्टोन को बना सकते हैं, किडनी जैसे खतरनाक बीमारी बन सकती है हमारे शरीर में। दिस समटाइम may lead to more सर्व कंडीशन इंक्लूडिंग किडनी फेलुलर, बहुत सारे ज़्यादा चांस होते हैं कि किडनी फेलुलर हो सकते हैं। इनका जो साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादा डोज देने पे होता है, अन्यथा तो होता नहीं है। मेटाबॉलिज्म अल्ट्रेशन इंक्लूडिंग हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एलिवेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया हो सकते हैं। अल्ट्रेशन इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप भी चेंज हो सकता है। इंडिनावीर इनहिबिट यूरिनरी नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन एंड में इनहिबिट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। ट्रीटमेंट, दिस ड्रग इज frequently associated with renal एबनॉर्मल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए रीनल एबनॉर्मल होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी हाइपरटेंशन हो जाते हैं तो उसमें हमें जैसे कोई भी किडनी के साथ जब फिल्ट्रेशन नहीं हो जाते, जो अपना रीनल होते हैं, जो हार्ट होता है वो प्रॉपर हाइपरटेंशन क्रिएट करता है। जब हाइपरटेंशन क्रिएट करता है तो उसमें क्या आने लगती हैं, समस्या आने लगती हैं। तो उसमें जैसे ल्यूकोटेरिया एंड रिड्यूस क्रिएटिनिन क्लियरेंस, जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ये है लाइक दैट हम इस ड्रग को हम देते हैं। जब इसमें देखते हैं कैन टाइप एनेस्थेसिया, किन टाइप एनेस्थेसिया लाइक दैट, इसमें से होगा लिडोकिन, लिग्नोकिन और मेफ्रिबावेकिन, लाइक दैट बहुत सारे डिफरेंट हैं, डिफरेंट यूज किए जाते हैं आगे रिएक्शन में। तो ये थोड़ा सा कुछ रहा मैकेनिज्म रिएक्शन ऑफ आगे रिएक्शन।